हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि व्हाट्स द मैजिक इन यू, क्या जादू है आप में। ये देखने वाले हैं। इसमें आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा बात करेंगे क्या जादू है आप में, ऐसा क्या खास है आप में जो आपको अलग बनाता है, जो आपको मैजिकल बनाता है। ओके, तो यही टॉपिक होने वाला है आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं क्या जादू है आप में, व्हाट्स द मैजिक इन यू, यही देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैसेज, जो जनरल मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको पहले दे देती हूँ, बाद में डीप में जाएंगे। तो जनरल मैसेजेस क्योंकि मैं भूल जाऊँगी। तो यहाँ पे पहला मैसेज यही है कि आप लोगों को बीच में लटका के रख देते हैं। आई मीन बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं आप अपनी एनर्जी से लोगों को। यानी आपकी एनर्जी ऐसी है जो लोगों को कन्फ्यूज़न में डाल देती है कि आपके साथ वो अपना फ्यूचर कैसे देखें। क्या ये फ्रेंडशिप बहुत आगे तक जाएगी, आपके साथ जो फ्रेंडशिप है क्या वो बहुत आगे तक जाने वाली है या नहीं जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ों को के बारे में वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। जब वो आपको देखते हैं तो शायद वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जब आप उनके लाइफ में नहीं थे, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर या एज अ कलीग कह लो, जो भी आपका रोल है किसी और की ज़िंदगी में, जिस भी रोल में आप हैं, वो जिस भी मैं क्या बोल रही हूँ, रिश्ते में आप हैं, आपका जो भी रोल है उसमें वो आपको बहुत डीप में नहीं जान पाते कि ये रिश्ता कब तक चलेगा, कब तक जा सकता है। तो आप बहुत कंफ्यूज करते हैं लोगों को। पहले ये क्लू है। सेकंड, मिस्टीरियस एनर्जी है जो कि उसी के साथ रिलेट करती है। मिस्टीरियस एनर्जी है, मिस्टीरियस वाइब्स देते हैं आप, चाहे मेन हो या विमेन। आप मिस्टीरियस वाइब्स देते हैं कि इसको जान पाना इतना आसान नहीं है। मैं इसके साथ 2 सालों से था, या 2 सालों से थी, या 3 सालों से था, या 3 महीने से थी, 6 महीने से थी या था, लेकिन इसको जान नहीं पाया, इसको जान नहीं पाई। ओके, तो सब यही क्वेश्चन करते हैं कि वो आपको जान नहीं पाए। इतने सालों से आपके साथ हैं, लेकिन एट कोर आप कैसे इंसान हैं, डीपली आप कैसे इंसान हैं, वो नहीं पता किसी को। ठीक है, तो हैंगमैन का कार्ड के ऊपर सबसे पहले ही नज़र गई, इसीलिए मैंने यही बात कही आपसे कि आपको बहुत अंदर से वो लोग नहीं पहचान पाते कि आपके लाइक्स क्या हैं, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, आपको क्या पसंद है। क्या वो ये भी नोटिस कर रहे हैं ना कि आप दूसरों के पसंद नापसंद को कितने जल्दी पकड़ लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे इंसान हैं, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, आप बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप रेस्टोरेंट गए हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो आपको पता है कि किसको क्या खाना है, किसको क्या पसंद है, आपको पहले से पता है। ओके, आपको पहले से पता है कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है खाने में। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन क्या लोगों को पता है कि आपको क्या पसंद है? क्योंकि जो आपसे बहुत क्लोज़ लोग होंगे ना, जो आपसे बहुत जुड़े हुए होंगे, बहुत क्लोज़ आपके कोई हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं या कोई भी स्पाउस, शायद उनको पता भी हो कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं ना, जिनके आसपास में हमारी दिनचर्या कटती है, बीतती है, वो लोगों को भी इतने साल रहने के बाद, इतने महीने रहने के बाद भी आपके बारे में नहीं पता। नहीं, उनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है ना कि उन्होंने आपसे पूछा ही नहीं कि तुम क्या लेना चाहोगी। एक होता है ना कि आपने तो सबसे पूछा, आपको पता भी है किसको क्या पसंद है, किसको नहीं क्या नहीं पसंद है, लेकिन किसी ने क्या आपसे पूछा कि आपको क्या पसंद है, आप क्या लेना चाहेंगे, आप क्या खाना चाहेंगे, क्या किसी ने आपसे पूछा? तो ये एक रियलाइजेशन यहाँ पे मैं निकलते हुए देख पा रही हूँ। एक रियलाइजेशन लोगों को हो सकता है जहाँ पे वो लोग रियलाइज़ करेंगे कि वो लोग आपके बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की है। आपने उनके लिए बहुत किया, लोगों के लिए बहुत करते हो, आप बिल्कुल एक मैजिशियन की तरह हो जो लोगों के लिए काम करता है, करती है, लोगों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखता है। लेकिन क्या आपकी पसंद नापसंद का भी ख्याल कोई रख रहा है? हो सकता है रख रहे हों आपके क्लोज्ड वन, लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जिनको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर आप अपने तरफ से एफ़र्ट्स लगा रहे, तो सामने वाला कोई भी हो आपका, ठीक है, रिलेशनशिप में कुछ भी लगता हो, लगती हो,
लेकिन उसको पता होना चाहिए ना कि आपको एक बार तो पता होना चाहिए, मतलब 6 महीने से अगर आप किसी को जानते तो एक बार तो वो आपसे पूछ ले कि आपको क्या पसंद है? जी, आपको क्या पसंद है? या आप क्या पसंद करते हैं, नहीं नहीं पसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं, लाइक करते हैं? तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके? तो वो नहीं पता, तो लोगों को इस समय पे सेल्फ रियलाइज़ेशन हो रहा है, अंदर से रियलाइज़ेशन हो रहा है, रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमने तो कभी पूछा ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं की, इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए, ओके। इस समय पे आप बहुत बोल्ड एनर्जी में दिख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को नोटिस कर रहे हैं। जैसे एक आँखों से कोई इंसान बैठा हुआ है चुपचाप अपने, एक सोफ़ा जैसा दिख रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है और वो सबको नोटिस कर रहा है कि किसकी क्या पसंद होगी, किसकी क्या पसंद नहीं होगी। और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना व्यू पॉइंट शेयर करने में कि मेरा क्या पसंद है, मैं क्या खाना पसंद करता हूँ, मैं क्या खाना पसंद करती हूँ। ये सब आपको बताना ही नहीं है, मेरे चॉइसेस क्या हैं लाइफ़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आप डिस्कशन का हिस्सा नहीं बन रहे, आप उसमें डिस्कस नहीं कर रहे, आप चुपचाप बैठे हो कि तुम लोग डिसाइड कर लो अपने से, तुम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? तो आप बहुत लेड बैक एनर्जी में आ रहे हैं। आप समझिएगा, इस समय पे जादू ये हो रहा है, मैजिक ये हो रहा है कि आप लेड बैक एनर्जी में आ रहे हैं। लेड बैक मतलब पीछे बैठ के चुपचाप देखना कि आसपास के लोग क्या डिसाइड करते हैं, ओके? क्योंकि डिसाइड कुछ करते हैं तो आपसे भी एक बार सलाह ले लेनी चाहिए, राइट? तो आप चुपचाप बैठे हुए हो, आप बोल ही नहीं रहे हो कुछ। मुझे ऐसी ही एनर्जी दिखा रहा है, कोई इंसान बैठा हुआ है कुछ नहीं बोल रहा है कि हाँ आपको जो ठीक लगे जी, आपको जो ठीक लगे आप कर लीजिए, ऐसे करके रिस्पेक्टफुल्ली आप बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यही जो क्वालिटी आपके अंदर है ना, जो जस्ट मैंने अभी बताई आपको कि लेड बैक वाली एनर्जी है, यानी चुपचाप बैठ के बस ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये एनर्जी में रहोगे तो लोग आपसे पूछने आएंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। इसी शांत नेचर से लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो आपसे आके पूछेंगे। यही मैजिक चलने वाला है, क्योंकि मैं करंट एनर्जीज़ को पकड़ रही हूँ। और लोग पूछेंगे कि तुम बताओ, आप बताइए, या आपका जो भी नाम है, कि क्या लूँ, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, या आप क्या खाओगे, या आप क्या पसंद करते हो, ज़िंदगी से क्या चाहते हो, क्या आपको यहाँ यहाँ ट्रैवल करना पसंद है, आप अपने थॉट्स बताइए, आप अपने आइडियाज़ बताइए। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मैंने आपको छोटा एग्जांपल वो रेस्टोरेंट वाला दिया था, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में होती हैं। लव रिलेशनशिप एडवाइजेज़ कोई ले सकता है, आपकी थिंकिंग कोई जान सकता है, आपसे कोई सलाह ले सकता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो या फिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे क्या चॉइसेस हैं, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे क्या चॉइसेस हैं, ठीक है? तुम क्या पसंद करोगे? ओके, तो अब आ गया, अब जो मुझे लग रहा है ना, टेबल्स आर टर्निंग, ओके? टेबल्स घूमने वाले हैं, आपके फेवर में आने वाला है, चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं, चीज़ें। व्हील ऑफ फॉर्चून है, हाँ व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, ओके। तो चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं और लोग आपसे यहाँ पे एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं कि आप अपनी राय बताएंगे, ठीक है? तो ये नियर फ्यूचर में होगा जब कोई आपकी राय पूछेगा और आपको एक हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पे आ जाएगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किसी ने तो आपकी राय पूछी है, किसी ने तो आपकी राय पूछी है। तो यहाँ पे एक अच्छा लगेगा, मतलब एक अच्छी फीलिंग जो अभी तक नहीं आ रही थी, वो आपको लगेगा। और यही जादू है आप में कि जब एक साइलेंट मोड में चले जाते हो तो लोग आपको पूछने लग जाते हैं। जब आप शांत रहने लगते हो तो लोग पूछने लग जाते हैं। जब आप लोगों को ऑब्ज़र्व करने लगते हो, देखने लगते हो, तो लोग आपसे पूछने लग जाते हैं कि आप क्या पसंद करेंगे या करेंगी, ओके? तो यही जादू है। इसी तरीके से आप मैजिशियन की तरह, जो कि एक मैनिपुलेटर भी कहा जाता है उसको, मैनिपुलेटर या कह लो, या मैजिशियन कह लो, जादूगर कह लो, की तरह आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। अपनी साइलेंस के कारण आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी चुप्पी के कारण। जहाँ पे आप भी बोल सकते थे लेकिन आपने नहीं बोला, और उसके कारण लोग आ रहे हैं आपसे पूछने के लिए। तो ये करंट एनर्जीज़ है, नियर फ्यूचर में हो सकता है आपके साथ हो कि कोई इंसान आए और आपसे पूछे कि आपकी राय क्या है, आप क्या चाहते हैं, और पता नहीं आपको एक स्पेशल वाली फीलिंग यहाँ पे दिख रही है मिलते हुए।
आपके हाथ में एक ड्रिंक है, मुझे नहीं पता ये क्या है। एक ड्रिंक हो सकता है नियर फ्यूचर में आप कहीं गए हैं और जब आप मुझे याद करेंगे, इस रीडिंग को याद करेंगे, तो ज़रूर याद कर लेना मुझे जब आपके हाथ में वो ग्लास होगा और आप कुछ पी रहे होंगे। मुझे नहीं पता आप क्या पी रहे हैं, लेकिन आप कुछ पी रहे हैं, ओके। और जब आपके हाथ में वो ग्लास होगा या कप होगा जो भी है, तो आप मुझे याद करना, वो शीशे का ही होगा ऑफ कोर्स। तो ये बहुत कॉमन आप बोलोगे प्रिडिक्शन कर रही है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। ये कोई बाहर की जगह, ये घर में आप नहीं कर रहे हो, ये कोई बाहर की जगह हो सकती हैं, ओके। कोई कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, एक हाथ में ग्लास लिए आप काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। आप काफ़ी रॉयल लुक में आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स को मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है बहुत रॉयल लुक में आ रहे हैं। और जो भी आप मैन या वेमेन, आपका लुक बहुत रॉयल लग सकता है, बहुत अच्छा लुक में आप जाएंगे। और जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वो बहुत टाइट कपड़े नहीं हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते भी हैं टाइट कपड़े, लेकिन टाइट कपड़े अच्छे लगते हैं नहीं, पता नहीं, अच्छे लगते होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत एक लूज़, हल्का सा लूज़ कपड़ा आपने पहना हुआ है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसमें फ्लोरल डिज़ाइन हो सकता है, इसका कलर हल्का ब्राउन भी हो सकता है, एनिमल प्रिंट में भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, लेकिन इसका कलर कुछ ऐसा नहीं है कि येलो वगैरह है कि जो बहुत ज़्यादा चमक चमकने लग जाए, आपको चमका दे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको यहाँ पे डिसेंट अच्छा लुक कैरी करके चलना है, तो इसीलिए कुछ वैसा ही लुक यहाँ पे दिख रहा है। तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आप जहाँ भी जाने वाले हैं नियर फ्यूचर में, इस महीने के अंदर अंदर आप कहीं भी जाएंगे तो आप अपने आप को ऐसी जगह पे मौजूद पाएंगे और वहाँ पे भी आपका मैजिक चलेगा, क्योंकि आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है और मैं इतना अच्छा या अच्छी कैसे दिख रही हूँ, कैसे दिख रहा हूँ, ओके। तो कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है। किसी पानी रिवर के किनारे भी जा सकते हैं, अगर आप कोई बहुत बड़ी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे कोई रिवर हो सकती है, लेक हो सकता है, ऐसे लेक साइड भी लोग कुछ करते हैं, तो वो उसका भी चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लेक साइड हो सकता है, रिवर के किनारे, नदी के किनारे हो सकता है, वहाँ पे पानी हो सकता है, ऐसी जगह पे जाएं। फूलों की खुशबू हो सकती है, फूल हो सकते हैं। ओ माय गॉड, मैं कैसे भूल गई 3 दिनों से लगातार मुझे रोज़ेज़ की खुशबू आ रही है, मतलब इतना रोज़ेज़ की खुशबू आ रही है, प्लस लिलीज़ की खुशबू भी मुझे एक लग रही है। लिलीज़ की खुशबू नहीं कहूँगी, लेकिन उसको दिख रही है, बहुत ज़्यादा दिख रही थी और मुझे पता था रीडिंग में है इसको लाना। और रोज़ेज़ का डेकोरेशन हो सकता है यहाँ पे, नहीं तो रोज़ेज़ की एक जो खुशबू होती है ना, वो यहाँ पे बहुत आ रही है। या फिर आपके गार्डन में कोई, अगर आप करते हैं गार्डनिंग वगैरह, तो वहाँ पे कोई रोज़ेज़ हो सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। और आप बोलोगे कि ये हमें क्यों बता रहे हैं मैं बता रही हूँ। देखिए, जब एक खिला हुआ फूल रहता है, वो उस चीज़ को बताता है ना कि आपकी ज़िंदगी भी खिलने वाली है, या आप भी उतने ही खूबसूरत हो। खूबसूरत चीज़ें खूबसूरत जगह पे ही कभी कभी मिलती हैं, कभी कभी नहीं भी मिलती हैं, लेकिन आपके केस में जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो खूबसूरत जगह पे ही मिलती हैं। खूबसूरत लोग ही होते हैं जो उनको संभाल के रखना पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं तो रोज़ उगाते हैं या कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं। तो ये चीज़ें जब उगती हैं ना आपके घर में, अगर आप रखते हो पॉट्स वगैरह, तो वो एक साइन होगा कि आपके लिए भी अच्छा समय आ रहा है। आप यहाँ रोज़ टी ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना पसंद करते हैं तो। अगर आप रोज़ेज़ वगैरह के अराउंड हैं, आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ फूल है, तो आप उसकी भी एक चाय बना के पी सकते हैं, उसको बॉईल करके, तो वो भी आपके चेहरे पे एक ग्लो ही लाने वाला है, क्योंकि वो एक स्पेल का काम करेगा। क्योंकि मैजिक की बात कर रहे हैं तो स्पेल का ही काम करेगा। बाकी जो मुझे बताना था मैंने बता दिया कि रोज़ेज़ सिंबल होगा ब्यूटी का, लव का, ओके। ओके, चलिए और देखते हैं। अच्छा, तो यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत डिफरेंट यूनिक इंसान हैं जो अपने काम के लिए बहुत अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, ऑप्शंस को अपने खुले रखते हैं आप।
आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो एक ऑप्शन पे स्टक हो जाए। आपका मतलब नज़रिया चीज़ों को देखने का अलग हो सकता है। आप अपने ऑप्शंस को खुले रखते हैं, आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। और जो भी आपके रास्ते हैं, आप अलग रास्ता भी चुनने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये भी एक जादू है कि जादू ये है ना कि आप अपने रास्ते, मैंने कहा ना यूनिक इंसान है, तो यूनिक रास्ते पे चलते हैं और अपने रास्ते आप खुद ही बनाते हैं। लोग रास्ते चुनते हैं, आप अपने से रास्ते बना रहे हैं। तो ये भी एक मैजिक है आप में। अगर मैं इसको करियर वाइज़ देखूँ या लव वाइज़ भी देखूँ, तो यही आ रहा है कि आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं। अच्छा, एंजल्स एक और चीज़ कह रहे हैं कि कभी-कभी लोग खुद को आप में देखते हैं। अच्छा, एंजल्स ने ऐसे ही कहा है, लोग खुद को आप में देखते हैं, इसका मतलब है कि लोगों को अपनी सच्चाई आप में दिख जाती है। यानी कि वो आपके सामने, वो जानते हैं कि आप बहुत प्योर सोल हैं, इंट्यूटिव हैं, इमोशनल हैं, ओके। तो इस कारण से वो एक झूठा पर्सनैलिटी भी लेके आपके सामने आएँगे ना, तो उनको अंदर ही अंदर पता होगा कि ये तो पहचान लेगा, ये तो पहचान लेगी, आप जो भी हैं, मैन या वुमेन, ये तो पहचान लेगा, ये तो पहचान लेगी। अगर मैं ऐसे भी जाऊँगा, मतलब एक अंदर से पता रहता है कि अगर एक झूठा पर्सनैलिटी, झूठा दिखावा लेकर भी आपके सामने खड़े हो जाएँगे या हो जाएँगी, तो भी आप पहचान लोगे, इंट्यूटिव हो आप, ओके? आपको पता चल जाएगा। तो लेकिन फिर भी वो वही काम करते हैं, उसके बाद भी वो वही काम करते हैं क्योंकि वो उनकी आदत है, वो आदत बदल नहीं रही है। ठीक है, लेकिन हाँ, उनको एक अंदर से लगता है कि ये इतना इम्प्रेस नहीं हो रही, ये अलग है, ओके? ये समझ रहा है, ये देख रहा है, मास्क के पीछे वाले मेरे को देख रहा है, इंसान को, ठीक है? तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। और यहाँ पे एक और मैसेज व्हील ऑफ फॉर्च्यून को देखकर मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। आपको लक, जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ एक इवेंट होने वाला रहता है, आपको एंजल नंबर दिखाने लग जाते हैं, चाहे वो 1111 हो, 222 हो, 444 हो, 777 हो, 808 हो, 888 हो, जो भी एंजल नंबर हो। 1010 भी आज स्ट्रांगली आ रहा है एंजल नंबर, और नंबर भी है 1010। तो 1010 भी आपको दिख सकता है, वो मनी का साइन रहता है कि मनी भी आने वाली है, एबंडेंस आने वाली है, ओके। तो यहाँ पे वो चीज़ें हो सकती हैं। अपने पैरों का ध्यान रखें, ठीक से चलें, ये एक एडवाइस आपके लिए जल्दी से आ रहा है, तो पैरों का ध्यान रखें। हल्का सा दर्द हो सकता है, तो इसीलिए अगर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खड़े रह रहे हैं, तो बैठ जाइए, बैठ के काम कर सकते हैं आप, अगर तो पॉसिबल है तो वो करें, क्योंकि पैर में दर्द होगा। देखिए, लेफ़्ट पैर दिखा रहे हैं, राइट भी हो सकता है, लेकिन हाँ, पैरों में दर्द होगा क्योंकि आप खड़े हैं कहीं पे। अब मुझे नहीं पता आप नियर फ्यूचर में कहाँ खड़े हैं जहाँ आपको खड़े रहना पड़ता है, तो हल्का सा पैरों में, जैसे हल्का सा, मतलब बहुत माइनर, कोई बहुत बड़ा नहीं, हल्का सा आपको दर्द रह सकता है। तो ये भी छू मंतर हो जाएगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप हो जाएगा, ओके। एंजल नंबर 444 भी आपको दिख सकता है, ओके। हाँ, तो चलिए आपकी मैजिक की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ओके। तो यहाँ पे एक आपको लक दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो मैंने बोला पहला नंबर की लक दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्लेम कर लीजिएगा। 777 नंबर दिखाते होंगे एंजल्स कि लक आपके फेवर में है, चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, जो होना चाहिए वही हो रहा है आपके साथ, कुछ जो नहीं होना चाहिए उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स। यहाँ पे एक और चीज़, सेकंड मैसेज आप में क्या जादू है कि आप मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हो, आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर लेते हो। अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके गोल्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपके बहुत बड़े गोल्स हैं, तो उसमें टाइम लगता है। जो आपके छोटे गोल्स हैं वो आप जल्दी से अचीव कर पाएंगे। मनी को यहाँ पे आप सेव करना शुरू कर दिए हैं, आप बचा रहे हैं मनी को किसी चीज़ के लिए, किसी कुछ आपको लेना है तो उसके लिए आप मनी सेव कर रहे हैं, कोई पार्सल रिसीव हो सकता है, ये एडिशनल मैसेज था। तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट स्पिरिचुअल गिफ्ट आपका ये है कि आप किसी भी इंसान से इमोशनली अगर कनेक्ट होते हैं तो उसकी एनर्जी भी आपको फ़ील होने लगती है। यानी कि अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इंसान कोई भी हो सकता है, तो आपको उसकी एनर्जी फ़ील होने लगती है या आपको उसकी निगेटिविटी तक फ़ील होने लगती है। अगर उसके लाइफ में कुछ निगेटिव हो रहा है तो आपको भी फ़ील होने लग जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि आप एक साइकिक स्पॉन्ज की तरह लोगों की एनर्जीज़ को एब्जॉर्व कर लेते हैं ना, तो निगेटिव भी होती हैं, तो एब्जॉर्व कर लोगे तो थकान तो आपको भी होगी। कई बार ऐसा भी होता है जब आप लोगों से फ़ोन पे बात करते हैं और आपको थकान लगने लगती है, स्पेशली जब आप किसी टॉक्सिक इंसान से बात कर रहे हैं तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट्स कि यहाँ पे एक
ये भी आपके अंदर मैजिक है कि आप लोगों को रुकवा देते हो, यानी लोग आपको रुक कर स्टेयर करते हैं, देखते हैं, क्योंकि आपकी सुंदरता ऐसी है, आपकी एनर्जी ऐसी है, आपका ऑरा ऐसा है कि लोग रुक कर आपको देखना पसंद करते हैं यहाँ पे। ओके, तो वो भी मैं एक देख पा रही हूँ कि आपके एडमायरर्स भी यहाँ पे बहुत होंगे। लास्ट गिफ्ट है आपका गिफ्ट ऑफ नोइंग, जिसका मतलब है कि पहले से जान लेना कि क्या होने वाला है। जैसे कि पीछे से कुछ होने वाला है आपके, तो आपको हल्का सा इंट्यूशन आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ होने वाला रहता है, होने वाला है। तो एक पहले से ही गाइडेंस आपको यूनिवर्स दे देता है किसी भी इंसान के बारे में, कि मुझे लग रहा था, मुझे 2-3 दिन पहले ही लग रहा था कि कुछ हो सकता है और हो गया। तो आपके जो इंट्यूशन होगा ना, वो यहाँ पे सही होते हुए दिख रहा है। लेकिन चीज़ें आप प्रोटेक्टेड हो, अगर आपको हल्का सा भी लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, तो एंजल्स आपको 444 एंजल नंबर दिखाएंगे, जिससे वो ये बताना चाहेंगे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो एक आप जो व्यूअर्स हैं वो बिना मतलब का डरते हैं। ऐसे लोगों को सपने आ सकते हैं, कुछ अच्छे सपने नहीं आ सकते हैं, जिसके कारण वो डर जाते हैं कि ये सपने कहीं सच ना हो जाएं। एक डरावना सा सपना आ जाता है आपको। तो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सपने सच नहीं होंगे, जैसा तुम सोच रही हो या सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। ओके, तो डरो मत, ये डर को अंदर से ख़त्म कर लो, क्योंकि अगर डर रहेगा तो वो मैनिफेस्ट भी हो सकता है, तो इसीलिए भूल जाओ। तो ये एक मैसेज आ रहा है, तो इतना ही मैं देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में इस वक्त पे। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।